एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है केमिकल स्टॉक्स क्यों भाग रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो लगभग सभी स्पेशलिटी केमिकल और केमिकल स्टॉक्स यहाँ पे बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। दीपक नाइट्राइट, विनाती ऑर्गेनिक्स, अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस, नवीन फ्लोरोसिन, ऐसे तरह तरह की यहाँ पे जो 100-150 से भी ज़्यादा जो इंडिया में केमिकल कंपनीज़ है, वो सभी में तेज़ी दिख रही है। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको वो बताना चाहेंगे कि इनके पीछे क्या रीज़न है, जो पिछले 1-1.5 महीने में ऐसा क्या बदल गया है कि एकदम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है सभी केमिकल स्टॉक्स में, और क्यों ये केमिकल स्टॉक्स आपके लिए एक बहुत ही सेफ बैट हो सकता है। इस पूरे फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग जानेंगे इसके पीछे इंडस्ट्री की रीजनिंग, और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे जो अभी बाजार गिरेगा, जो गिर रहा है, उसमें आप कुछ बढ़िया बढ़िया केमिकल कंपनीज में एक सेफ स्टॉक और सेफ बाय यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एनालिसिस है ये एकदम एक्सक्लूसिव है। आपने इस तरह का जो डिटेल्ड वीडियो केमिकल स्टॉक्स पे और वो क्यों भाग रहे हैं वो कहीं नहीं देखा होगा, और आप देखेंगे तो लगभग सभी लोग ये जानना भी चाहते हैं। और कल इवन मैंने भी बहुत से एक्सपर्ट से ये क्वेश्चन भी पूछा था, बट फिर हम लोग ने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है और हम लोग कुछ यहाँ पे 15 एक रीजंस के साथ आए हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे। ओवरऑल हम आपको पूरी केमिकल इंडस्ट्री का एक इंसाइट देंगे कि ये क्यों भाग रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे हम लोग चीज़ें बाद में लेंगे, और हो सकता है शायद ना भी लें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम इसे शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहते हैं ताकि आप सभी को पता पड़ सके कि केमिकल स्टॉक्स में क्या हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कुछ केमिकल कंपनीज के भाव जो कल यहाँ पे लास्ट फिगर थे, 20-20% के यहाँ पे सर्किट लगते हुए देखने को मिले। दीपक नाइट्राइट और भारत रसायन, नवीन फ्लोरोसिन, डीसीडब्ल्यू श्रीराम, जयंत एग्रो, सुदर्शन केमिकल्स, ओरिएंट एरोमेटिक्स, अल्काइल अमाइंस, और ये सारी चीज़ें थी। तो अभी हम लोग जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजंस। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ पे यूएस ने जो बैन लिफ्ट किया है की रॉ मटेरियल्स पे, जो वैक्सीन में यूज़ होता है। कल आपको पता होगा अजीत डोवल जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्होंने यहाँ पे बात करी थी यूएस में एक ऑफिसर से, और यहाँ पे जो अभी वैक्सीन पे आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल का जो बैन है जो यूएस ने लगा रखा था, जो यहाँ पे इंडिया में वैक्सीन बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता था, और उसे यहाँ पे वो बैन हटा दिया गया है। और अभी बहुत सारे जो अगर आप देखेंगे तो जो अदर कंट्रीज़ है वो इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस कारण से क्या होगा, जब वापस वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे इंडिया में अमाइन जो केमिकल्स है, अमाइन केमिकल स्टॉक्स है, बालाजी अमाइंस और यहाँ पे अपना जो एक और अमाइन स्टॉक्स हैं, तो इन सब में यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बालाजी अमाइंस और जो ये है अल्काइल अमाइंस वगैरह है, ये अमाइंस बनाती हैं जो यहाँ पे यूज्ड होता है रॉ मटेरियल। एक और रॉ मटेरियल है वैक्सीन में, और फार्मा के अंदर ये सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए अगर आप देखोगे तो बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस यहाँ पे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो आधार पूनावाला ने भी ट्वीट किया था कि हमें यहाँ पे वैक्सीन के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट जैसे कि अब वो यहाँ पे बैन लिफ्ट हो गया है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है अमाइन स्टॉक्स में। वहीं पर अगर हम बात करें, सरकार यहाँ पे 18+ वैक्सीनेशन ड्राइव चालू करने वाली है 1 मई से, जो कि वापस एक वैक्सीन की जो डिमांड है उसको बढ़ जाएगी। और ओवरऑल अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो इंडिया में 2 कंपनीज है, भारत बायोटेक और यहाँ पे जो तीसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी जो SII है, यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट, और उसके अलावा जो थोड़ी बहुत और लोगों को यहाँ पे अभी इमरजेंसी यूज़ के अप्रूवल मिले हैं, तो ये सभी कंपनीज जब यहाँ पे अब अपनी वैक्सीन्स बनाएंगी तो यहाँ पे इनकी यहाँ पे रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, और इस कारण से यहाँ पे केमिकल स्टॉक्स जो इनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। वहीं पे गवर्नमेंट ने वैक्सीन मार्केट के अंदर एक और चीज़ करी है, प्राइवेट एंटिटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट के लिए धीरे धीरे खोलती आ रही है। अब यहाँ पे जो ये हो जाएगा कि नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब स्टेट गवर्नमेंट भी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर सकती है, तो इस कारण से और ज़्यादा डिमांड बढ़ सकती है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो एक और जो चीज़ हो रही है वो ग्लोबल मार्केट में, वो ये हो रहा है कि यहाँ पे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन यहाँ पे इंडिया में हर्ट हो चुकी है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आज मैं आज एक पेंट कंपनी हूँ, ठीक है, एक छोटी सी पेंट कंपनी हूँ, मान लीजिए हम लोग एक महाराष्ट्र में पेंट कंपनी है। अब मुझे अगर चाइना से इंपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे कि आप ये देखेंगे कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन यहाँ पे प्रॉपर है क्या, कहीं लॉकडाउन तो नहीं है, कहीं यहाँ पे अगर कर्फ्यू तो नहीं है, कहीं मेरा माल डिले नहीं हो जाए, तो मैं बहुत बार सोचूंगा चाइना से कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए। और अगर वहीं पे महाराष्ट्र में एक और पास में केमिकल कंपनी है तो मैं ये सोचूंगा कि अभी मैं चाइना की जगह यहाँ पे
इंडिया की जो केमिकल कंपनी जो मेरे बाजू में है मैं उससे मंगा लेता हूँ। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो बहुत जगह लॉकडाउन वगैरह हो रहा है, इस कारण यहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, वो यहाँ पे बहुत हर्ट हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी हो गई और मैं बहुत बार सोचूंगा एक बार इंपोर्ट करने के लिए। और इसलिए क्या हो रहा है कि इंडिया में जितने भी बड़ी बड़ी जो केमिकल कंज्यूमर कंपनीज है, आप पेंट ले लें, ऑटोमोबाइल ले लें, तो इन सब अभी अपनी जो एग्जिस्टिंग डिमांड्स है वो यहाँ पे डोमेस्टिक केमिकल कंपनीज से यहाँ पे यूज़ कर उनसे खरीद के अपनी डिमांड को ख़त्म कर रही है। मतलब दे आर नॉट इम्पोर्टिंग, दे आर नाउ यूजिंग डोमेस्टिक केमिकल कंपनीज टू मीट देयर डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें, और इस कारण भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मार्च 20 में था लॉकडाउन, और मार्च 21 में अपने इंडिया में यहाँ पे स्थिति बहुत क्लियर थी। एवन अगर आप देखोगे तो फुल फ्लैश चल रही थी इंडिया में इकोनॉमी। तो अब आप देखोगे ना मार्च क्वार्टर में, जो अगर आपने देखा होगा जनवरी से जो मार्च क्वार्टर था ना, उसमें अपन ने जो अपना कोरोना वायरस था बिल्कुल खत्म हो चुका था। और पूरा इंडस्ट्रियल यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो जो अपनी डिमांड वगैरह थी, पूरा इंडस्ट्री का जो इंडिया की इकोनॉमी का जो आउटलुक था वो एकदम फुल फ्लैश वापस अपन अपने प्री कोविड लेवल्स पे आ गए थे और उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। तो जब आप देखोगे ना तो मार्च 21 की अर्निंग्स, जब आप इसे मार्च 20 की अर्निंग से कंपेयर करोगे तो आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो दो एस्टीमेट है वो यहाँ पे माने जा रहे हैं कि 44% से 77% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू के अंदर। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और जो चीज़ हो रही है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे अभी एक केमिकल कंपनी है फिनोटेक्स केमिकल कंपनी, उसकी जो रिजल्ट्स आए ना वो बहुत शानदार है। तो वो एक ऐसी केमिकल कंपनी है जिसने अभी तक अपने रिजल्ट डाले हैं। और उसके अलावा जो सिंजीन है, वो उसने भी जो अपने सिंजीन इंटरनेशनल के भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे हैं। तो अभी तक दो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं और उन्होंने शानदार रिजल्ट्स पब्लिश किए। तो इस कारण से क्या हो रहा है, पूरे के पूरे यहाँ पे मार्च 21 की अर्निंग्स जो पूरे केमिकल सेक्टर के लिए, उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है। और वो जो एक्सपेक्टेशंस के कारण अब इंडिया में यहाँ पे केमिकल कंपनीज की, बाकी कंपनीज की यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है। और इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीजन है कि अगर मैं मानता हूँ कि मेरा ईपीएस बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि अब अपना पी कम हो जाएगा। तो इस कारण अब उसको नलीफाई करने के लिए, मान लीजिए आज 50 का पी चल रहा है और कल को मैं मानता हूँ कि मेरी अर्निंग्स यहाँ पे जो ईपीएस है मेरा 100 हो जाएगा और अभी मेरा एग्जिस्टिंग ईपीएस 50 है, तो मेरा 50 ही यहाँ पे अभी भाव चल रहा है। तो मैं अभी मेरा मान लीजिए 1 का पी चल रहा है, ठीक है। बट अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मेरा अगली जो अर्निंग्स है मेरे लिए वो यहाँ पे 100 हो जाएगी, मेरा 100 का ईपीएस हो जाएगा और मेरा भाव कितना चल रहा है 50, तो मेरा पी अभी कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे ओवरऑल आप देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो आपका बैठेगा वो एकदम 0.5 हो जाएगा। और अभी अगर आपको मेरे को 1 का पी वापस मेंटेन करना है तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी। मतलब प्राइस अगर एक इंक्रीज होती है 100 रुपये वापस 50 रुपये से, तो वापस मेरा 1 का पी आ जाएगा। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया है। आप ये मत समझिए कि यहाँ पे 1 का पी होता है, केमिकल कंपनीज में 1 का पी नहीं होता है और ना ही यहाँ पे कोई 100% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। बिल्कुल रातों रात ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया था कि ये पी यहाँ पे कैसे इफेक्ट करता है। और दूसरी चीज़ थी, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ने अभी पिछले साल अपने प्रोडक्ट मिक्स में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। और यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे इंडियन स्पेशलिटी केमिकल ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करके और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब मैं इसका एग्जांपल अगर आप सिंपल से सोचें कि अगर मान लीजिए मैं दीपक नाइट्राइट हूँ, उसने अभी कोई केमिकल वो बना रहा था, उसने क्या किया, अब थोड़ा बहुत R&D वगैरह करके कुछ और नया केमिकल डेवलप किया है और अपना प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे सुधार लिया। अगर आप देखोगे तो लगभग सारी पिछली जो अभी केमिकल कंपनीज थी, सब ने अपने जो हाई मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट्स है उस पर ज़्यादा फोकस करके अपने आप को मेंटेन किया। क्योंकि क्या था, पिछले साल ओवरऑल अनसर्टेनिटी थी, तो उस कारण से यहाँ पे लोगों ने क्या किया, जो भी बड़ी बड़ी केमिकल कंपनीज थी उन्होंने अपने सबसे की प्रोडक्ट पे फोकस किया और उस कारण से यहाँ पे उस प्रोडक्ट को और यहाँ पे बढ़िया करने के लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज किया, जिससे यहाँ पे हायर मार्जिन्स और हायर अर्निंग्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे इंडिया के अंदर अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो करेंसी डिप्लीशन हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया में जो भाव है INR डेप्रिशिएट हुआ है वर्सेस अगर आप डॉलर से कंपेयर करते हैं, तो इस कारण क्या होता है कि जो बाहर अभी एक्सपोर्ट है वो अपना यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, अगर मान लीजिए मैं US में एक क्लाइंट है मेरा और अगर उसको पहले यहाँ पे डॉलर का भाव था 75 रुपये और अब अगर यहाँ पे डॉलर का भाव 70 रुपये हो गया, तो मैं ज़्यादा डॉलर से, मतलब कम डॉलर से ज़्यादा रुपए का माल इंडिया से खरीद सकता हूँ। और ये बिल्कुल सेम फैक्टर है जब आप देखते हैं कि डॉलर बढ़ती है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे केमिकल के जो अभी अपनी IT कंपनीज है उनको यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता है।
फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब अगर क्या होता है कि जैसे भी INR डेप्रिशिएट होता है तो यहाँ पे जो बाहर लोग हैं वो इंपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो कम डॉलर से ज़्यादा का माल उठा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में यहाँ पे कंपेरेटिवली चाइना की जो डॉलर है, जो चाइना की करेंसी है, उससे यहाँ पे आप देखेंगे तो चाइना की इंपोर्ट करने से बजाय हम लोग वो लोग क्या करेंगे कि इंडिया से इंपोर्ट करेंगे ताकि उनको माल ज़्यादा मिले। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा यहाँ पे उनके जो ओवरऑल जो ऑपरेशंस और डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है, एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक भी। और उसी के अलावा अगर हम देखेंगे तो इनपुट रॉ मटेरियल्स में भी यहाँ पे प्राइस बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे इनपुट रॉ मटेरियल में प्राइस बढ़ने से कैसे यहाँ पे फ़ायदा होता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आज यहाँ पे इनपुट की प्राइस बढ़ती है तो ओवरऑल मेरे फिनिश गुड्स की प्राइस इमीडिएटली बढ़ जाएगी। और इस कारण से क्या होता है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल से मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो मुझे अब मैं महंगा बेच सकता हूँ। मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैंने क्रूड जब खरीदा तो यहाँ पे मान लीजिए 70 का भाव था, ठीक है। और अभी अगर जब यहाँ पे अभी क्रूड का भाव 75 का हो गया है, तो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग क्रूड है उससे मैं अब जब माल बेचूंगा तो ये 5 रुपये क्रूड बढ़ने के कारण मेरा फिनिश गुड्स यहाँ पे मान लीजिए 105 रुपये का हो गया 100 से बढ़ के। तो अभी जो मेरे को मार्जिन बढ़ेगा ना यहाँ पे वो 35 रुपीज़ का होगा। और इस कारण से मेरे एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल से जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उस पर मेरे को हाइयर यहाँ पे मार्जिन देखने को मिलेंगे। उसी के अलावा जैसे मैंने आपको बताया पैट ग्रोथ यहाँ पे जो मानी जा रही है वो 44% से 77% मानी जा रही है। और इसके पीछे जो रीज़न है, इंडिया में जो सबसे बड़े कंज्यूमर्स है पेंट के, अगर केमिकल्स के, तो पेंट है, फार्मा, एग्रो केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, तो ये सारी जो कंपनीज है इन्होंने Q4 के अंदर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड देखी थी। अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी कम हो गई थी तो ओवरऑल यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड एकदम से सर्ज हो गई थी। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट लेने के कारण जो कि मतलब अगर आप देखोगे तो राधा किशन दमानी और जो दीपक जो HDFC के CEO थे, तो उन लोग ने क्या किया है, बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदी है बिलियनियर्स ने। तो ये सारी चीज़ें थी, इससे कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ी है और इस कारण यहाँ पे केमिकल की डिमांड्स बढ़ी है। वहीं पे मैं फिनोटेक्स की बात कर चुका हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी जगह आप देखोगे तो कॉर्पोरेट यहाँ पे जो डिविडेंड और यहाँ पे स्प्लिट वगैरह है, जैसे अगर आप देखोगे बालाजी अमाइंस वगैरह में ये सारी चीज़ें चल रही है, यहाँ पे अभी स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड वगैरह की बातें चल रही है। इस कारण से भी ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव आउटलुक क्रिएट करता है। उसी के अलावा 13th रीज़न ये है कि कंपनीज यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेंशन प्लान किया था। अगर आप देखोगे विनाती ऑर्गेनिक्स और दीपक नाइट्राइट ने बहुत ज़्यादा अपने यूनिट वगैरह नए खोले थे और उनका प्लान था कि वो लोग एक्सपेंशन करेंगे। तो अब क्या हो रहा है, वो एक्सपेंशन अब कंप्लीट होने को आया है, तो उसके अब रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे वो फैक्ट्री वगैरह जो नई फैक्ट्री या कुछ भी नया कैपेसिटी अगर बढ़ाई है तो वो जैसे ही चालू हो जाएगी तो उससे अर्निंग्स यहाँ पे बढ़ जाएगी। उसी के अलावा जैसे मैंने बताया था कि पिछली बार बहुत सारी कंपनीज ने अपने R&D में इन्वेस्ट करके बहुत सारे नए नए तरह के केमिकल्स बनाए हैं। तो यहाँ पे उसके कारण यहाँ पे एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ पे डेवलप होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वो केमिकल जब बनाया था तो अब वो उसको बनने में टाइम लगता है, वो उसका जो R&D है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और अब यहाँ पे कॉमर्शियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आप सिंपल सा पूछना चाहेंगे कि भैया कंपनियाँ केमिकल वगैरह बनाती कैसे। आप एक सिंपल सी चीज़ सोचो कि अभी मेरा एक कंज्यूमर है, वो पेंट कंपनी है, ठीक है। आज मान लीजिए एशियन पेंट्स ए केमिकल लेता है US से और B केमिकल लेता है चाइना से, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया में एक कंपनी है, मान लीजिए दीपक नाइट्राइट। अब उसने क्या सोचा कि ये ए वाला जो प्रोडक्ट है और ये बी वाला प्रोडक्ट है, इन दोनों को अगर मैं मिला लूँ, मैं एक एग्जाम्पल, बहुत जेनरिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इन दोनों को मैं मिला के एक यहाँ पे खुद ही एक प्रोडक्ट बनाऊँ AB और वो मैं इंडिया में बेचूँ, तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी केमिकल कंपनीज ने ऐसे कंपाउंड्स पे काम किया है जो इंडिया में कोई नहीं बनाता है और जो यहाँ पे किसी ने बनाया नहीं है। और ऐसे अगर आप देखोगे विनाती ने अभी ATBS करके एक प्रोडक्ट बनाया, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इन लोग ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम किया जो इंडिया में या तो मिलता ही नहीं है या किसी ने अभी तक बनाया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। और वापस आप देखोगे तो China+1 थीम, मतलब अगर कोई भी आज आदमी है जो कंपनियां ट्रेड करना चाहती है, तो अगर इंडिया की बात कर लें, इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो इंपोर्ट करती है केमिकल्स को, तो वो लोग क्या कर रही है, अभी China+1 थीम पे काम कर रहे हैं। मतलब एक तो चाइना के वेंडर से बात कर लेंगे केमिकल के लिए और एक इंडिया में एक जन से बात कर लेंगे। तो इस कारण से क्या हो रहा है, इंडिया के जो केमिकल कंपनीज है उन्हें वापस फ़ायदा मिल रहा है अभी, क्योंकि ये लॉकडाउन वगैरह के कारण ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिल रहा है। बट यहाँ पे एक मेजर जो प्रॉब्लम है, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस है, जिसके कारण यहाँ पे Q4 नहीं बल्कि Q1, मैं बोल रहा हूँ आने वाला जो क्वार्टर है, जून क्वार्टर जो रहेगा, उसके अंदर यहाँ पे केमिकल स्टॉक्स और ओवरऑल जो अर्निंग्स है उनकी यहाँ पे एक अर्निंग्स में डेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी इसमें अपने को क्या करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा।
तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ी इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है कि अभी जो ये वायरस आ गया है इसके कारण सब जगह लॉकडाउन लग गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रुक गई है, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है। तो अभी यहाँ पे Q4 की नहीं बल्कि Q1 की अर्निंग्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे आप यहाँ पे पता लगाएं कि कौन सी केमिकल कंपनियाँ अच्छी है और कौन सी यहाँ पे बेकार है, क्योंकि अभी सभी केमिकल स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको क्या देखना है, आप यहाँ पे वाई ऑन वाई यहाँ पे कभी भी एनालिसिस मत कीजिएगा इस क्वार्टर के लिए। आप Q4 की अर्निंग्स को Q3 की अर्निंग्स से कंपेयर कीजिए। पहला पॉइंट, अगर ये आपको पॉजिटिव दिखता है तो कंपनी वाकई में अच्छी है, क्योंकि Q4 में वापस लॉकडाउन वगैरह थोड़े बहुत लगने चालू हो गए थे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई थी चालू, ठीक है। तो अगर किसी की Q4 की अर्निंग्स अच्छी है ना, तो वो वास्तव में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप दूसरा जो फैक्टर आपको देखना है वो है मैनेजमेंट कमेंट्रीज। मैनेजमेंट कमेंट्रीज फॉर द लॉकडाउन जो अगर आप देखोगे वो कैसी आती है, अभी जो करंट सिचुएशन पे मैनेजमेंट के कमेंट्स क्या है, उनको क्या लगता है। और जो यहाँ पे तीसरा जो फैक्टर है, जो कंपनियां यहाँ पे हाईली एक्सपोर्टिंग यूनिट्स है, जो कंपनी यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट से यहाँ पे डिराइव करती है अपना बिजनेस, वो यहाँ पे वेल परफॉर्म करेंगी रेदर देन जो इंडिया के बिजनेस पे डिपेंड है। क्योंकि अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा हालत खराब है, बट वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो वापस अभी एक नॉर्मल सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड केमिकल कंपनीज और जो यहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट्स अगर आप देखोगे जिसमें पॉजिटिव दिखता है। और यहाँ पे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि Q4 अगर Q ऑन Q बेसिस पे कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वाकई में अच्छी है। तो ये सारा हमारा था डिटेल्ड इनसाइट पूरा केमिकल स्टॉक्स पे। बाकी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारी फेवरेट केमिकल कंपनी कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं दीपक नाइट्राइट हमारी फेवरेट केमिकल कंपनी है, जिस पे हम लोग सबसे ज़्यादा बुलिश है। और मेरी यही राय रहेगी कि आप लोग बड़ी बड़ी केमिकल कंपनीज में ही जाए, छोटी मोटी केमिकल कंपनीज में ना जाए। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वो सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में जानकारी कम होती है। तो हम लोग आपको हमेशा बोलेंगे कि आप एक बड़ी कंपनी में जाएं, जैसे अभी बालाजी अमाइंस है या फिर अल्काइल अमाइंस है, दीपक नाइट्राइट है, विनाती ऑर्गेनिक्स है, नवीन फ्लोरोसिन है, इस तरह की कंपनियां अच्छी परफॉर्म करती है। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां, ओवरऑल जो केमिकल अगर आप देखोगे तो वो बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको बताऊं कि केमिकल यहाँ पे आउटलुक कैसा है केमिकल इंडस्ट्री का, तो वो भी अपन देख लेते हैं कि केमिकल आउटलुक जो यहाँ पे होता है ना, वो यहाँ पे कैसे काम करती है कोई केमिकल कंपनियाँ, तो उसके बारे में अपन एक डिटेल्ड यहाँ पे इंसाइट लेते हैं। मैं आपको वो बता देता हूँ कैसे यहाँ पे केमिकल कंपनीज देखी जाती है, वो कैसे कैसे केमिकल कंपनीज में किस तरह की यहाँ पे केमिकल कंपनीज है। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे केमिकल कंपनीज का चार्ट है, जो आप देख सकते हैं कितनी कितनी तरह की यहाँ पे केमिकल कंपनीज है। अल्काइल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, डाइज, पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स में सबसे बड़ा लीडर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और ये सारी सभी तरह की कंपनीज है। ये पूरा एक केमिकल कंपनीज का आउटलुक है, जो आप देख सकते हैं कि इतनी तरह की इंडस्ट्रीज को ये लोग सर्व करते हैं, ठीक है। ये सारे उनके अलग अलग यहाँ पे सब सेक्टर है। और वहीं पे आप ये देखना चाहते हैं केमिकल स्टॉक्स में तेज़ी, तो ये आप देख सकते हो केमिकल स्टॉक्स में जो तेज़ी देखने को मिली है ओवरऑल, तो वो यहाँ पे इतनी ज़ोरदार है एकदम से। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो सभी स्टॉक यहाँ पे पिछले एक हफ्ते के अंदर 10 से 20% से भाग चुके हैं। तो ये पूरा पूरा केमिकल यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे सेक्टर जो आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। बट यहाँ पे हमें एकदम थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी कॉशियस हो जाना चाहिए। और मेरी राय ये रहेगी, जो शॉर्ट टर्म लोग हैं, जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स है, वो अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अभी नहीं तो उनकी अर्निंग्स के बाद पक्की बात है आप बुक कर लीजिएगा। Q4 की अर्निंग जैसे किसी केमिकल कंपनी की आ जाती है, एक बार आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स और जो लॉन्ग टर्म के लोग हैं जिन्हें 1 साल से ज़्यादा के लिए रखना है, वो अभी तक आप यहाँ पे रख सकते हैं, आपका होल्ड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी केमिकल कंपनीज में, जब यहाँ पे अभी वापस वायरस आ रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर बाजार गिरता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। आप बहुत सारी जो पुरानी केमिकल कंपनीज है जैसे दीपक नाइट्राइट वगैरह, ये अगर इनके भाव गिरते हैं, अभी नहीं गिर रहे हैं, बट अगर वापस वायरस और यहाँ पे बढ़ता है, केसेस बढ़ जाते हैं, बाजार टूटता है, तो आप इन सभी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको ये सब और चीज़ें जाननी है कि कैसे किसी कंपनी में ट्रेडिंग करनी, स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम तरह तरह के हर वीडियो में ये सारी चीज़ें बातें करते हैं। और आने वाले टाइम में जितनी भी केमिकल कंपनीज के यहाँ पे रिजल्ट आएंगे, उन सबका हम लोग करेंगे एकदम डिटेल्ड एनालिसिस। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए वीडियो सभी लोगों के साथ, जितने भी केमिकल कंपनीज में लोग बाग इन्वेस्टर्स हैं और सभी लोग जानना चाहते थे। तो आज हम लोग ने किया डिटेल्ड इंसाइट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।